हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट at the time of dissolution of a firm. So let us see some questions from the textbook. Question number 39. A, B and C started business on 1st April 2021 with capitals of rupees 1 lakh, rupees 80,000 and rupees 60,000 respectively, sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. For the year ended 31st March 2022, the firm incurred a loss of rupees 50,000. Each of the partners withdrew rupees 10,000 during the year. Now, इस क्वेश्चन में बिजनेस शुरू भी हो रहा है और उनको पहले ही साल में लॉस हो गया है. फाइन. ऑन 31st March 2022 द फर्म वाज डिसॉल्व्ड. सो एक ही साल में फर्म को डिसॉल्व कर दिया गया क्योंकि पहले ही साल में पार्टनर्स को लॉस हो गया. The creditors of the firm stood at rupees 24,000 on that date and cash in hand was rupees 4,000. The assets realized rupees 3 lakh and creditors were paid rupees 23,500 in full settlement of their claims. Prepare realization account and show your workings clearly. So हमें realization account बनाना है. So let us see how to prepare realization account. So solution 39 we are seeing, and रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें बैलेंस शीट चाहिए, मेमोरेंडम बैलेंस शीट. और मेमोरेंडम बैलेंस शीट के लिए हमें इंफॉर्मेशन ऑन क्लोजिंग डेट चाहिए क्योंकि फर्म 31st मार्च को क्लोज हो रहा है ना. 31st मार्च को डिसॉल्व हो रहा है और बिजनेस इसी साल शुरू हुआ है 1st अप्रैल को. नाउ 1/4/22 को बिजनेस शुरू हुआ है बाय बैंक या कैश आप लिख सकते हैं, है ना. कैश भी लिख सकते हैं. तीनों पार्टनर ने अपना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था. 1 लाख रुपीज़, 80,000 रुपीज़ बी ने दिया और 60,000 रुपीज़ सी ने दिया. फिर इनको लॉस हो गया, है ना. 31st मार्च को पता चला कि लॉस हो गया और साल में इन्होंने ड्राइंग्स भी किया. सो 31st मार्च 22 को टू बैंक या 2 ड्राइंग्स, है ना. ये बैंक भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर. 10,000 ईच तीनों ने विड्रॉ भी किया था और इनको लॉस भी हो गया है ऑन द सेम डेट. सो 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट या 2 प्रॉफिट एंड लॉस. सो 50,000 है इनका लॉस और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3. So 20,000, 15,000 and 15,000. इतना करने के बाद जो बैलेंस क्लोज डाउन आएगा ये 31st मार्च को आएगा. अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उस बैलेंसिंग फिगर को यूज करते हुए हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना है. सो व्हेन यू क्लोज इट हियर, ए का बैलेंसिंग फिगर आएगा 70,000 और बी में आएगा 55,000. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. एंड सी में आएगा 35,000. सो व्हाई आर वी डूइंग दिस? क्योंकि हमें 31st मार्च 2022 को फर्म डिसॉल्व करना है. अगर हम ये कैपिटल लेके डिसॉल्व कर रहे हैं, उसमें ये दोनों ट्रीटमेंट भी है, तो इट विल बी अ रॉन्ग मेमोरेंडम बैलेंस शीट मेड. Now with this balancing figure we will prepare memorandum balance sheet first and then realization account. So memorandum balance sheet में हम लिखेंगे सबसे पहले capitals of partner A, B and C, closing capital balances. Fine. So यहाँ जो है इसी को हमें लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना पड़ेगा. एंड उसी से रियलाइजेशन अकाउंट में
एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर होंगे। नाउ अब क्वेश्चन को हम देखें अगर, तो क्या लिखा है सेकेंड लाइन में, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फर्म को लॉस हो गया और पार्टनर ने 10,000 रुपीज विड्रॉ किया। लेकिन आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म स्टूड एट 24,000। सो यहाँ लिखेंगे आप क्रेडिटर्स फर्म के पास है 24,000 के, फाइन। देन on that date and cash in hand was rupees 4,000. So cash in hand was rupees 4,000. Fine. The assets realized 3 lakh and the creditors were paid this much. Now जितना में assets realize होता है उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही क्रेडिटर को पेमेंट करने की यहाँ लिखने की ज़रूरत है। हमें बस बैलेंसिंग अमाउंट निकालना है एंड दैट विल बी आवर वेरियस एसेट्स ऑफ द फर्म। फाइन। पेमेंट का जो है वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा जाता है। 1,84,000 एंड हियर ऑल्सो 1,84,000। सो 1,80,000 रुपीज यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट आएगा एंड दिस इज अवर वेरियस एसेट्स। फाइन। इसमें लैंड, बिल्डिंग, डेटर्स वगैरह सब हैं, इंक्लूडेड है और कैश अलग से दिया हुआ है। सो जब रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे तो उसमें इस वेरियस एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन कैश क्योंकि लिक्विड इन फॉर्म है इसलिए इसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और यहाँ लाइबिलिटीज़ तरफ से सिर्फ क्रेडिटर्स जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है ये ट्रांसफ़र होगा। पार्टनर्स का जो इंटरनल लाइबिलिटी है इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट किया जाएगा। फाइन। सो वी विल कम बैक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इन द रियलाइजेशन अकाउंट हम डेबिट में वेरियस एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे जो कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर के रूप में अपीयर हुआ है, और क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट साइड लिख करके क्लोज करेंगे बिकॉज क्रेडिटर्स आर क्रेडिट बैलेंसेस। सो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में उसे ट्रांसफ़र करेंगे। फाइन। नाउ अब बाय रियलाइजेशन की बारी। सो एसेट्स को फर्म ने रियलाइज किया, सो बाय बैंक वेरियस एसेट्स को बेचने से फर्म को मिला 3 लाख रुपीस, और उसी तरीके से क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करना है, ऐसा लिख भी दिया है, लेकिन हमें कुछ कम अमाउंट पे करना है। 23,500 रुपीज़ में ही सेटल कर दिया गया। ओनली दिस मच इंफॉर्मेशन। नाउ एंड व्हेन यू ग्रैंड टोटल इट इज़ 3,24,000 एंड 3,24,000। सो हमें प्रॉफिट हो गया 1,20,500 का। सो इट इज़ व्हाट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर्स को देंगे 4:3:3 टू पार्टनर ए, बी एंड सी। सो पार्टनर ए विल गेट 48,200, B will get 36,150, and when you break it, so it is same for C. So this way realization account is to be prepared. Now क्वेश्चन में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो हम यहाँ तक बना रहे हैं, बट आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन फर्दर टिल बैंक अकाउंट। फाइन। सो ये जो अमाउंट है इसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। सो लेट अस सी हाउ टू ट्रांसफर दिस अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट। वापस कैपिटल अकाउंट में हम आ गए हैं। अब ये बैलेंस क्लोज डाउन को हम 31 तारीख को ही है, 31/3/22 को ही है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फाइन। 70,000, 55,000 एंड 35,000। नाउ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। सो बाय रियलाइजेशन हम ट्रांसफर करेंगे ए का 48,200, देन 36,150। वेट, ओके, ओनली दिस मच। नाउ वी विल क्लोज इट, और यहाँ लिखेंगे जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो हम बैंक में से पेमेंट कर देंगे फर्म को, क्योंकि क्रेडिटर्स को ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। अब हम कैपिटल का पैसा वापस दे सकते हैं। सो बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर्ड टू बैंक on the same date, 31st March. Okay, 31st March. Now here grand total is 1,80,000
1,18,200. For B, it is 91,150. And for C, it is 71,150. So this is the final payment to the partners. Fine. So अब छोटा सा ही बैंक अकाउंट बनेगा, जल्दी से बैंक अकाउंट बना लेते हैं. So finally बैंक अकाउंट इज टू बी क्लोज्ड. सबसे पहले हम लिखेंगे टू कैश इन हैंड. कैश इन हैंड जो कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट में दिया हुआ था 4,000 का ये. फिर हमने एसेट्स को बेचा तो रियलाइजेशन अकाउंट में पैसा आया. रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को क्लियर किया गया 3 लाख रुपीज़ से. उसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिटर्स को हमने जो अमाउंट पे किया वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, बिकॉज बैंक में पैसा आता है तो डेबिट साइड लिखते हैं और जाता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं. फाइन. और एक ही चीज़ बच गया, आप कैपिटल अकाउंट. सो बाय कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ए बी एंड सी. जो हमने फाइनल पेमेंट कैपिटल अकाउंट से किया है वो हमें लिखना है ना. सो ए को मिला है फर्म से वापस, एक ही साल तो इनका बिजनेस चला है ना, उसमें भी इनको लॉस हो गया और इन्होंने अपना फर्म क्लोज कर दिया. सो इन्वेस्ट चाहे जो भी किया गया हो, लेकिन शुरू भी हमने इसी साल किया और ख़त्म भी इसी साल हुआ. सो द फर्म विल बी डिसॉल्व नाउ. सो इट इज़ 2,80,500 रुपीज़ का पेमेंट पार्टनर्स को किया गया. देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी फर्म क्रेडिटर्स को, मतलब आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ को देती है. उसके बाद अगर रकम बचती है तो वो पार्टनर के लोन्स को पे करती है. लोन के बाद भी अगर पैसा बचता है तो पार्टनर्स के कैपिटल को फर्म वापस करती है. फाइन. एंड टाइटी कॉन्सेप्ट, यू नो दिस, that businessman and business are two different people. So every capital employed in the business is a liability to a business. So at the time of winding up, the capital is also given back to the investor or to the owner of the business. So this way 3,04,000 rupees दोनों साइड आ गया. मतलब अब कोई भी अमाउंट शेष नहीं बचा है. The bank account is now finally closed. In this way, all the accounts from the balance sheet has been closed. So the firm is dissolved now. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो भी अच्छे से समझ में आया होगा. आपने लेसन को अच्छे से समझा है, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है. इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट है, देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much for liking, subscribing and sharing the channel. And if you have not yet, then please do it. Thank you so much for watching the video.